नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो शेख हसीना का तख्ता पलट बस एक बहाना था, असल में हिंदू निशाना है। जिस तरह के हालात हिंदुओं के बांग्लादेश में हैं, जो अत्याचार उन पर हो रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के खात्मे के लिए यूनुस की सरकार बहुत ही प्लानिंग के साथ काम कर रही है। हालांकि हिंदुओं की स्थिति जो आज है वो बांग्लादेश में कोई एक या दो दिन में उत्पन्न हुई स्थिति नहीं है। इससे पहले भी हिंदू कम्युनिटी पर हमले होते रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार और हिंदुओं के बीच एक संस्था हमेशा खड़ी रही और वो थी इस्कॉन। इस्कॉन के संत प्रभु चिन्मय दास हिंदुओं को एक कर रहे थे, हिंदुओं को जिहादियों का मुकाबला करने के लिए कह रहे थे और शायद यही वजह है कि बांग्लादेश की सरकार ने चिन्मय दास को ही गिरफ्तार कर लिया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में उन्हें डाल दिया गया ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा ना कर सके। और यूनुस सरकार के इस कदम से एक बार फिर से हिंदू टारगेट पर आ गए। बांग्लादेश में कत्लेआम होने लगा और इस कत्लेआम को रोकने में यूनुस नाकाम। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ उनके घर जलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जमाती उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। इससे भी मन नहीं भर रहा तो हिंदुओं को काटने की खुलेआम सड़क पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और तो और जब से हिंदू संत चिन्मय प्रभु को जेल में डाला गया है, उसके बाद से ही कट्टरपंथी जमात तुमानो जैसे और उग्र हो चली है। वो रक्तपात पर उतर आई है, सड़कों पर मारकाट मचा रखा है, तो इस्कॉन मंदिर को तहस नहस करने से भी बाज नहीं आ रहे। शिवचर में इस्कॉन मंदिर को जमातियों ने जबरन बंद करवा दिया, मंदिर बोर्ड तक निकाल दिया गया। हिंदुओं को घेरने की कोशिश की गई तो सेना बुलानी पड़ी, जो आई और भक्तों को एक वाहन में भर कर ले गई। सवाल अब यहाँ पर ये कि सब क्यों हो रहा है, क्यों हिंदू मंदिर हिंदू टारगेट पर है? तो इसके पीछे दावा किया जा रहा है कि इन सब के पीछे, यहां तक कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के पीछे भी जमाते इस्लामी की साजिश है, जो बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदू एकता को लेकर बौखलाए हुए हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि चिन्मय प्रभु हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें एकजुट करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहे थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन शायद इन सबसे ही जमाती झल्ला गए, पर झल्लाहट के पीछे की वजह क्या है? यकीनन ये सब आप सोच रहे होंगे। तो शायद जमात को इस बात का डर है कि अगर आंदोलन ऐसे ही तेज हुए तो अवामी लीग को इससे बांग्लादेश की राजनीति में वापस आने का मौका मिल जाएगा। देखा जाए तो जमात इस्लामी का यूनुस सरकार में काफी दखल भी है। ऐसे में अगर अवामी लीग सत्ता में वापस आ गई तो जमात इस्लामी पर वापस से बैन लग सकता है। इसीलिए जिहादियों की कठपुतली बन चुकी यूनुस सरकार चिन्मय प्रभु के सम्मेलन में हिंदुओं की भीड़ देखकर डर गई। दावा यह भी है कि यूनुस सरकार अब इस्कॉन पर बैन की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी समूह करार दिया गया। उधर दूसरी तरफ खबर है कि जेल में चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के साथ ही जेल प्रशासन जाती कर रहा है। वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन ना उन्हें खाने दिया जा रहा है, ना ही दवा दी जा रही है। उनके सहयोगी वकील को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे साफ हो रहा है कि यूनुस सरकार की कट्टरपंथी सोच कैसी है और हिंदुओं को लेकर उनकी नीति कैसी है। बहरहाल, जिस तरह से हिंदू बांग्लादेश में खतरे में हैं और जो हालात आ खड़े हुए हैं, जिस तरह से जमात के इशारे पर काम हो रहा है, उसको देखकर अब निशाना बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर ही लग रहे हैं।